So dear student, let us start power. Dot product, work done, kinetic energy, potential energy, work energy theorem. They already discussed in previous classes na? With numerical questions. So let us start power. Power is a rate of work done. So power, it's just equal to the rate of work done with time. सो इट्स अ रेट है, रेट ऑफ वर्क डन है. अब रेट ऑफ वर्क डन हाई होगा तो पावर हाई होगी, रेट ऑफ वर्क डन लो होगा तो पावर लो होगी. सो दैट्स अ वर्क डन पर यूनिट टाइम है. मतलब कम टाइम में आप ज्यादा वर्क कर रहे हैं, पावर इज हाई. ज्यादा टाइम में कम वर्क कर रहे हैं, पावर इज लो. सो पावर डिफाइन रेट ऑफ वर्क डन. ओके, अब कितने टाइप की पावर होती है उसको फटाफट समझ लेते हैं. तो पावर जनरली फिजिकल जो क्वांटिटी होती हैं वो या तो इंस्टेंटेनियस होती हैं या एवरेज होती हैं. तो यहाँ पर मार्क कर लेते हैं एवरेज पावर. सो एवरेज पावर हुआ करेगी डेल डब्ल्यू अपॉन डेल टी. अगर मुझे इंस्टेंटेनियस पावर फाइंड करनी है तो आप कहेंगे डी डब्ल्यू अपॉन डी टी. डन. अब डी डब्ल्यू अपॉन डी टी क्योंकि इंस्टेंटेनियस है, अब डी डब्ल्यू को आप लिख सकते थे एफ डॉट डी एस ओवर डी टी. तो हमने इसको मार्क कर लिया एफ डी एस ओवर डी टी. और डी एस ओवर डी टी क्या होता है? दैट्स अ वेलोसिटी. तो हमने यहाँ पे लिख लिया एफ डॉट वी. तो कभी भी आपको इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी है तो आप उसको लिख सकते हैं एफ डॉट बी या फिर डी डब्ल्यू अपॉन डी टी. कैसी क्वांटिटी है? तो इट्स अ स्केलर क्वांटिटी. एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वाट और जूल पर सेकेंड. आई होप कि आप ये जानते होंगे. एक अनदर प्रैक्टिकल यूनिट होती है पावर की, दैट्स अ हॉर्स पावर, एचपी, हॉर्स पावर. और 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू होता है 746 वाट. तो 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वाट. ओके, अब हमने कॉन्सेप्ट को समझ लिया. अब फटाफट क्वेश्चन को जरा सॉल्व कर लेते हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा दिखाई देता है. जनरल क्वेश्चन क्या कहते हैं? बॉडी ऑफ मास m स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट from the origin moves along the x-axis with constant power. देखिए power is constant. Then find the relation between velocity and time. तो velocity और time में relation find out करेंगे. कब? जब power is constant. जितनी भी devices होती हैं उन सभी की power constant होती है. हर डिवाइस के साथ अटैच्ड होता है. कभी आप बाइक लेने जाओ उसकी पावर कांस्टेंट होगी, स्कूटी की पावर कांस्टेंट, किसी भी कोई भी जितने भी इंजन है मार्केट में, कार है उसकी पावर कांस्टेंट है. तो जितनी भी डिवाइसेस हैं उन सभी की पावर कांस्टेंट होती है. तो हम हमेशा कांस्टेंट ही ट्रीट करते हैं, ये ध्यान रखना है आपको. हर डिवाइस की अपनी पावर कांस्टेंट होती है. डन. तो हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है वेलोसिटी टाइम डिस्टेंस टाइम में. एंड वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन में एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे व्हेन पावर इज कांस्टेंट. डन. तो चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं जरा. आप क्या कहते हैं जी? बॉडी का मास गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है एंड फाइनल वेलोसिटी दैट्स बी. पावर कांस्टेंट है. तो आप कहेंगे जी अगर पावर कांस्टेंट है तो आप पावर का फॉर्मूला लगाएंगे. आप कहेंगे पावर सिंपल, अभी तो आपने बताया था रेट ऑफ वर्क डन. तो मैं यहां पर राइट करूंगा रेट ऑफ वर्क डन टू द टाइम. तो रेट ऑफ वर्क डन लिख लीजिएगा टू द टाइम. अब रेट ऑफ वर्क डन, अब या वर्क डन आप जानते थे, वर्क डन क्या होता था? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं टू द टाइम. तो आप कहेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखिएगा माइनस का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट्स 0 बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी इज 0 टू द टाइम. डन. मैं यहां से लिख सकता हूं पी दिस वन इक्वल्स टू दैट इज एम वी स्क्वायर बाई 2t. अब यहां से आप कहेंगे कि सर v की वैल्यू निकालिएगा. तो मैं इसको लिख सकता हूं 2p बाई एम इंटू टी. और v की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो आपको रिलेशन मिलेगा लाइक इज दिस वन 2p बाई एम इंटू टी की पावर 1/2. तो यहां से आप इस रिलेशन को राइट कर सकते हैं कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा t की पावर 1/2. डन. एंड दिस वन इज कांस्टेंट. तो आपको समझ में आ गया कि v में और t में क्या रिलेशन रहा होगा. अब आप कहते हैं सर v में और t में हमने रिलेशन निकाल लिया, लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन कहता है डिस्टेंस में और टाइम में रिलेशन बताओ. तो कोई इशू नहीं, अभी हमने फर्स्ट पॉइंट फाइंड आउट किया. अब सेकंड पॉइंट देख लेते हैं. तो यहां तक जहां आप आ गए उसी को कैरी करो. तो क्या था? v दिस वन इक्वल्स टू रूट में 2p बाई एम टी की पावर 1/2. मैं v को लिख सकता हूं ds बाई डी टी एंड दिस वन 2p बाई एम दैट इज कांस्टेंट t की पावर 1/2. यहां आप लिख सकते हैं ds
दिस वन इक्वल्स टू 2p/m t की पावर 1/2 एंड देन dt। अब इसको इंटीग्रेट कीजिएगा। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको समझ में आ गया सर ये कितना आएगा s, दैट इज 2p/m इनसाइड रूट, और t की पावर आपको मिलेगी 3/2। इंटीग्रेशन कर रहे हैं, होल पावर से आपने डिवाइड कर दिया, डन। चेक करो अब क्या करेंगे सर, मैं जरा इसको इरेज कर लेता हूं और इसको सॉल्व कर रहे हैं। आप कहेंगे जी फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो s की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो कितनी आएगी, सो दैट इज 2/3 रूट में 2p/m इंटू टी की पावर 3/2। एक बार चेक करो। आप कहेंगे यहाँ अगर आप पावर की डिपेंडेंसी देखेंगे तो हमें पावर की डिपेंडेंसी मिलेगी लाइक एज दिस वन, डन। तो हमारे पास डिस्टेंस और टाइम के बीच में भी रिलेशन आ चुका है। अब आप कहते हैं सर नेक्स्ट रिलेशन है वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन बताइएगा। अब मुझे वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन बताना है, तो कुछ इस तरह से मुझे वर्क करना है कि वेलोसिटी में और डिस्टेंस के बीच में कोई रिलेशन बने, डन। तो फिर से यहां पर मार्क कर लेते हैं। अब आप कहेंगे सर v में और t में रिलेशन तो है, तो क्या मैं इसकी हेल्प से v में और डिस्टेंस में रिलेशन बना सकता हूं? तो यहां अगर आप देखेंगे तो ये बनाना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा। तो क्या करें, तो फिर मुझे फर्दर फिर से फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा थर्ड पॉइंट के लिए। फिर से पावर पर आ जाते हैं। आप कहेंगे यहां पर लिखो सर एफ वी, पावर तो कांस्टेंट है क्योंकि मुझे पोजीशन और डिस्टेंस में चाहिए, तो आप कहेंगे जी एफ को लिख लीजिए एम, देन वी डी वी बाई डी एक्स, एक्स लिखो या एस लिखो एक ही बात है, इंटू वी सेम एस। पावर मेरे पास कांस्टेंट है तो आप कहेंगे इसको राइट कर सकते हैं वी स्क्वायर डी वी, यहां देखेंगे p/m इंटू लिखूंगा डी एस। चेक करो अपनी साइड से एक बार चेक करो। अब क्या करते हैं इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना आएगा v की पावर 3/3, दिस वन p/m देन s, डन। अब यहां देखेंगे तो ये कितना मिलेगा, v दिस वन इक्वल्स टू होगा 3p/m की s भी लिख लेता हूं, या फिर की पावर 1/3 इंटू एस की पावर 1/3, और आप यहाँ डिपेंडेंसी में कह सकते हैं दिस वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस की पावर 1/3। आई होप कि ये पॉइंट आपकी समझ में आ गया होगा। अपनी साइड से चेक करो एक बार, और एटलीस्ट 1 to 2 टाइम बाई बॉल पेन सॉल्व करो। विदाउट बॉल पेन नथिंग इज पॉसिबल। सिर्फ स्क्रीन देखने से बातें नहीं बनती। प्लीज आप मेरे स्टूडेंट हो, और अगर आपको पसंद आया है, कुछ अच्छा लगा है मेरा एफर्ट, मेरा आपके साथ अटैच होना, तो मोटिवेट करना आपका काम है। चलो एक अनदर क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, दिस वन अ पार्टिकल ऑफ मास 2 किलोग्राम which is projected with a speed 50 meter per second of an angle 53 from the x-axis. Now we will find power by gravitational force at a projection point, at a highest point, at particle hit the ground. तो हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी कैसी होगी, तो आपने कहा पैराबोलिक होगी, सो लाइक इज दिस वन, डन। हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट पॉइंट की स्पीड आपको नजर आएगी 50, देन cos 53 की वैल्यू लगाएंगे, सो 3/5 दैट इज 30। जब पार्टिकल ग्राउंड को हिट करेगा तो सेम स्पीड के साथ में हिट करेगा, दैट इज आल्सो 50 मीटर पर सेकेंड। एंगल अगर आप देखेंगे तो सेम ही एंगल होगा, मार्क कर लेते हैं दिस वन 53 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अब ग्रेविटेशनल फोर्स मार्क करता हूं, तो आप कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स किधर होगा, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, सो दैट इज हाउ मच 2g मीन्स 20 न्यूटन एट अ प्रोजेक्शन पॉइंट। एट अ हाईएस्ट पॉइंट देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, सो लाइक इज दिस वन आल्सो 20 न्यूटन। एट अ पार्टिकल हिट द ग्राउंड देखेंगे तो वैल्यू होगी दिस वन, दैट इज आल्सो 20 न्यूटन, डन। अब पॉइंटों को फाइंड आउट करते हैं। आपने कहा जी यहां पर देखेंगे तो सॉल्व कर लेते हैं। पावर फाइंड करनी, कौन सी पावर है, इंस्टेंटेनियस, तो आप उसको लिख सकते हैं एफ डॉट वी, या फिर उसको लिखेंगे एफ वी कॉस थीटा। अब क्योंकि यहां पर मैग्नीट्यूड गिवन है, सो दिस वन इज बेस्ट फॉर मी।
तो अब क्या करते हैं जी, हमने पावर फाइंड आउट कर लेते हैं फर्स्ट पॉइंट के लिए। तो आप कहेंगे एफ दैट इज 20, देन वी दैट इज 50, देन कॉस। अब एंगल देखो जरा, तो एंगल देखेंगे वी और एफ के बीच का एंगल होगा दिस वन। कितना होगा जी, 90 प्लस 53। तो 90 प्लस 53, 90 प्लस 53, इसका मतलब वैल्यू को लगाएंगे तो ये 1000 हो गया। यहां पर वैल्यू कितनी होगी, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, ध्यान दीजिए। तो ये वैल्यू हो गई माइनस का साइन 53। डन। अब आप क्या बोलेंगे सर, आप कहेंगे साइन 53 की वैल्यू लगाओ, तो माइनस लगा दिया, दिस वन 1000, साइन 53 कितना होगा, तो आप कहेंगे साइन 53 होगा जी 4/5। 4/, चेक करो, 4/5 देखेंगे तो ये वैल्यू हमें समझ में आ गई, माइनस का आएगा, दिस वन 800 वाट होगा, एंड देन पावर इज नेगेटिव एट अ प्रोजेक्शन पॉइंट। अब आप कहेंगे जी नेक्स्ट में हमें पावर फाइंड आउट करनी है एट अ हाईएस्ट पॉइंट, सो दिस वन पॉइंट बी। हाईएस्ट पॉइंट पर पावर निकालेंगे तो सेम एज एफ, देन वी, सो 30, एंड देन दोनों के बीच का एंगल, सो दैट इज 90, सो कॉस 90। कॉस 90 कितना होता है, 0। तो हाईएस्ट पॉइंट पर पावर बाय अ ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आएगा, दैट्स अ 0 वाट। अब आप कहेंगे जी सी पॉइंट पर आ जाइए, व्हेन पार्टिकल हिट द ग्राउंड, तो यहां भी देखेंगे तो एफ होगा 20, देन वी दैट इज दिस वन, दोनों के बीच का एंगल, तो एफ और बी के बीच का एंगल होगा दिस वन। दिस वन हाउ मच, 37। सो दिस वन इज 37। देन एफ और बी के बीच का एंगल लिखना है, सो दिस वन कॉस 37। आप कहेंगे ये कितना हो गया, तो मार्क कर लेते हैं 20, देन 50, कॉस 37 4/5। आप कहेंगे वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मुझे नजर आएगी जी दिस वन पॉजिटिव में 800 वाट। अब अगर इसमें क्वेश्चन में एक पॉइंट और गिवन होता, टोटल कंज्यूम पावर, टोटल कंज्यूम पावर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आप कहेंगे टोटल कैसे निकालते हैं सर, तो हमें समझ में आ गया। अगर टोटल कंज्यूम पावर देखेंगे तो ऑल पावर्स को एड ऑन कर लो, दिस वन 1, दिस वन 2, दिस वन 3, तो आप कहेंगे ऑल पावर्स को ऐड कर लो, सो P1 प्लस P2 प्लस P3। हमें समझ में आ गया कितना होगा, माइनस का 800 प्लस का 0 प्लस का 800 दैट इज 0, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। नो पावर कंज्यूम बाय द कंजर्वेटिव फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। डन। क्वेश्चन को एक बार देखिएगा और अपनी साइड से प्रैक्टिस कीजिएगा बाई बॉल पेन। चलो अब नेक्स्ट में दिखाता हूं आपको, उसको जरा समझते हैं। कुछ और क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस के आंसर्स आपके पास निकालने हैं आपको अपनी साइड से। जो आए हुए क्वेश्चन है सेम पैटर्न पर बेस्ड है, तो इनको रिसॉल्व कीजिएगा ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो ना। जब आप क्वेश्चन करेंगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा, सिंपल स्क्रीन देखने से कॉन्फिडेंस नहीं आता, ध्यान रखना। नेक्स्ट में आते हैं सर वर्टिकल सर्कुलर मोशन। दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू एंड कॉम्पिटिटिव आल्सो। तो हम बातें करेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो अब हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बातें करते हैं। डन। अब कैसे समझेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन को, उसको देख लेते हैं। एक पार्टिकल लीजिएगा, मासिव पार्टिकल, उसको एक लाइट स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट कर दीजिए जिसका लेंथ है सपोज r, दिस वन लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। अब इस बॉब को एक सफिशिएंट स्पीड दीजिएगा लोएस्ट पॉइंट पर। तो जब लोएस्ट पॉइंट पर सफिशिएंट स्पीड देंगे तो आप कहेंगे ये कहीं वर्टिकली अपवर्ड मूव करेगा और कहीं ऐसे जर्नी को कंप्लीट करते हुए बैक होगा। लेकिन ये होगा तभी जब पार्टिकल हैज अ सफिशिएंट स्पीड एट अ लोएस्ट पॉइंट। सो दिस वन इज अ लोएस्ट पॉइंट, दिस वन इज अ मिडिल पॉइंट, दिस वन इज अ हाईएस्ट पॉइंट। अगर एग्जाम्पल को आप इसको एक्सपेरिमेंट करके घर पे देख सकते हैं। एक बॉब लीजिए, कोई भी मासिव ऑब्जेक्ट, लाइट स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट कीजिए। अब उसको थोड़ी थोड़ी स्पीड दीजिएगा, बहुत कम स्पीड देंगे तो ये कहीं ऐसे ऑसिलेट करेगा, टॉप पॉइंट पर नहीं जाएगा। थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड देंगे कहीं यहाँ तक जाएगा, और ज़्यादा स्पीड देंगे तो कहीं यहाँ तक जाने लगेगा,
और ज़्यादा स्पीड देंगे, जैसे आप सफिशिएंट स्पीड देंगे तो ये वर्टिकल सर्कल मोशन को कंप्लीट कर लेगा। तो वो अब हमारे क्या क्या पर्पस है वो देखते हैं। मुझे लोएस्ट पॉइंट की सफिशिएंट स्पीड कितनी होगी ये फाइंड आउट करना है। सो मिनिमम स्पीड एट अ लोएस्ट पॉइंट एंड टेंशन एंड स्ट्रिंग एट अ लोएस्ट पॉइंट, स्पीड एट अ मिडिल पॉइंट, speed at a middle point and tension and string at a middle point, speed at a highest point and tension and string at a highest point, और एक जर्नल पॉइंट की भी बातें करेंगे। दिस वन इज अ जर्नल पॉइंट, सो दैट्स अ पी पॉइंट एट टाइम टी, मीन्स पार्टिकल रीच एट दैट पॉइंट इन टाइम टी सेकेंड। तो हम यहाँ की बातें करेंगे। एंड देन स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, तो ये स्ट्रिंग है जो कहीं थीटा एंगल बनाएगी। तो इसमें हम बहुत सारे पॉइंट्स वन बाई वन देखते हैं। देन पहले बातें कर लेते हैं जरा आर्टिकल के अकॉर्डिंग। तो मैंने यहां पर राइट कर लिया, पार्टिकल ऑफ मास m is connecting with a string of length r which is moving in a vertical circle, then tension and string at point p। तो p पॉइंट पर स्ट्रिंग में टेंशन देखना चाहते हैं। ये जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन कितना होगा उसका एक जनरल फॉर्मूला आपको दिखाता हूं, तो समझे। आप कहेंगे सर p पॉइंट पर आ जाइए। अगर p पॉइंट पर पार्टिकल की स्पीड vp है तो आप कहेंगे सर इस पॉइंट पर पार्टिकल हैज ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सपीरियंस अ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब क्योंकि ये स्ट्रिंग वर्टिकल से थीटा एंगल बना रही है तो इस लाइन को मैंने थोड़ा एक्सटेंड किया। आपने कहा सर ये भी थीटा ही होगा, तो इस वेट का एक कंपोनेंट इधर भी जाएगा mg cos थीटा। चेक करो, एक वेट का कंपोनेंट आएगा दिस वन, दैट इज mg sin थीटा। ये जो mg sin थीटा है यही है जो पार्टिकल को रिटार्ड कर रहा है। जब ये पार्टिकल ऐसे जा रहा था ना ऊपर, तो ये पार्टिकल को रिटार्ड कर रहा था mg sin थीटा। mg sin थीटा ये जो पार्टिकल की स्पीड को धीमे 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 कम करता चला जा रहा है। तो mg sin थीटा का काम क्या, पार्टिकल को रिटार्ड करना। तो कभी ये रिटार्ड भी करेगा, अभी क्योंकि अपर डायरेक्शन की मोशन में जब ये यहां से आएगा तो इसको एक्सीलरेट भी कराएगा। ये mg sin थीटा ही होगा जो इसको एक्सीलरेट करा रहा होगा। तो चलो, लाइफ में ऐसा होता है, कुछ चीज़ें कभी फेवरेबल होती हैं कभी अनफेवरेबल भी होती हैं। ये लाइफ का अपना कॉन्सेप्ट है, यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है, सम टाइम फेवरेबल सम टाइम अनफेवरेबल। चलो अब आप कहेंगे जी और क्या होगा, तो अभी तो हमने सिंपल मार्क किया, दूसरा और देख लेते हैं सर। आप कहेंगे जी क्योंकि ये सर्कुलर पाथ पर है तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा। तो हमने एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा m v² बाई r, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा क्योंकि सर्कुलर पाथ पर है। ये दोनों फोर्सेस मिलकर स्ट्रिंग में टेंशन बिल्डअप कर रहे होंगे, दिस वन टेंशन एंड स्ट्रिंग एट पॉइंट पी। तो हमने टेंशन को दिखा दिया। अब आप कहेंगे कि ये जो पार्टिकल है ना सर, ये इस लाइन ऑफ एक्शन पर इक्विलिब्रियम में है। देखो इस लाइन पर ये किधर भी नहीं भाग रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम में है। चेक करो, अगर इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि जो टेंशन होगी वो जस्ट इक्वल होगी सम ऑफ दीज फोर्सेस। तो हमें टेंशन पता चल गई सर। क्या टेंशन पता चला कि पी पॉइंट का जो टेंशन होगा वो कितना होगा mg cos थीटा प्लस का mvp बाई r, इतना होगा जी टेंशन इन स्ट्रिंग एट पॉइंट p। दिस वन इज अ जनरल फॉर्मूला। अब आप कहेंगे टेंशन से डिपेंड किस पे करेगा, तो डिपेंड करेगा थीटा पर, डिपेंड करेगा स्पीड उस इंस्टेंट पर चल कितने रही है इस बात पर, बाकी ऑल फैक्टर्स आर कांस्टेंट। तो चलो इसको हम आगे देखेंगे और बातें करेंगे वन बाई वन। पी पॉइंट की हमने बातें कर ली। अब आप कहते हैं सर कि मिनिमम स्पीड बताइएगा। देखिए मार्क करते हैं, मिनिमम स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एट अ हाईएस्ट पॉइंट, मिनिमम स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एट अ हाईएस्ट पॉइंट, highest point means particle is minimum speed of a particle at a highest point। कब, जब पार्टिकल इक्विलिब्रियम में हो। इक्विलिब्रियम का मतलब है पार्टिकल गिरे ना, जब ये स्लाइड ना करे। तो आप कहेंगे सर कब ये इक्विलिब्रियम में होगा, तो यहां पर देखोगे इसका मास था तो आपने कहा वेट रहा होगा दिस वन। जरा चेक करो, अगर पार्टिकल के पास स्पीड मान लो आप कह रहे हो जीरो कर दूं, तो ये पार्टिकल वर्टिकल सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा, स्लाइड कर जाएगा, गिर पड़ेगा, क्योंकि वेट इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रहा है। अब आपने कहा जी चलो जीरो नहीं है सर लेकिन कुछ स्पीड रख लेते हैं,
जीरो नहीं रखते, लेकिन कुछ रख लेते हैं। कुछ से बात नहीं बनेगी। जैसे ही आप कुछ रखेंगे तो दिस वन एक्सपीरियंस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हाउ मच, एम वी स्क्वायर, बी कौन सा वाला, एच वाला, एम वी स्क्वायर बाई आर। अब आप चेक करो इस चीज को, एम वी स्क्वायर बाई आर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, अगर ये वेट को बैलेंस कर रहा है तो ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रहेगा। आप कह रहे हो कि सर एम जी की वैल्यू ज्यादा है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड कर जाएगा, स्लिप कर जाएगा। अगर आप कह रहे हैं कि सर ये वैल्यू ज्यादा है तो स्ट्रिंग में एक टेंशन सेटअप हो जाएगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में ये ब्लॉक पुल करना चालू कर देगा, तो स्ट्रिंग में टेंशन बढ़नी चालू हो जाएगी। आप चाहते हो कम से कम स्पीड बताओ सर, तो कम से कम का मतलब ये है कि ये दोनों के दोनों जस्ट इक्वल बने रहें और टेंशन इन अ स्ट्रिंग एट अ हाईएस्ट पॉइंट 0 रहे। इतनी स्पीड जो है ना हाईएस्ट पॉइंट पे चाहिए कि वो जस्ट वेट को बैलेंस कर ले। तो आपने कहा जी इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा दो, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स 0, तो दोनों को इक्वल कर लो। जब आप दोनों को इक्वल करेंगे तो एम वी एच का स्क्वायर बाई आर दिस वन इक्वल्स टू आप लिखेंगे एम जी। ये कब की बातें हो रही है, जब स्ट्रिंग में टेंशन नहीं है एट अ हाईएस्ट पॉइंट, तो ये मिनिमम स्पीड ही आ रही है। आप कहेंगे यहां से सर वी एच की वैल्यू निकालिएगा, तो जब आप वी एच की वैल्यू निकालेंगे तो आपको मिलेगा जी, एम से एम को कैंसिल आउट कीजिए तो आपको मिलेगा जी रूट आर जी। दिस वन इज अ मिनिमम स्पीड एट अ हाईएस्ट पॉइंट एट पॉइंट एच। ये मिनिमम स्पीड है। अगर इससे कम स्पीड होगी तो पार्टिकल वर्टिकल सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा, प्लीज नोटेड इट। तो वर्टिकल सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा, कम से कम इतनी स्पीड चाहिए। कैसे निकाली हमने, आपको समझ में आ गया। डन। एक बार इटसेल्फ अपनी साइड से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अब आप क्या कहते हैं सर, उस पर आ जाते हैं। अब कहते हैं सर कि स्पीड एंड टेंशन बताइएगा एट अ लोएस्ट पॉइंट। तो मुझे स्पीड बतानी है, टेंशन एंड स्ट्रिंग बतानी है एट अ लोएस्ट पॉइंट। पहले निकालना चाहते हैं स्पीड एट अ लोएस्ट पॉइंट, तो कैसे निकालेंगे सर स्पीड एट अ लोएस्ट पॉइंट। अब जरा उसको समझ लेते हैं। मैं थोड़ा डायग्राम को थोड़ा सा इजी बना देता हूं ताकि आप समझ पाए। अब देखो जरा, हाईएस्ट पॉइंट की स्पीड मेरे पास आ चुकी है। कितनी आ गई है सर हाईएस्ट पॉइंट की स्पीड, तो आपने कहा जी हाईएस्ट पॉइंट की स्पीड आ रही है रूट आर जी। अब आप कहेंगे लोएस्ट पॉइंट की स्पीड बताओ, तो अगर मेरे पास हाईएस्ट पॉइंट की स्पीड है, लोएस्ट पॉइंट की स्पीड निकालनी है, तो आप यहां पर क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस ही प्रेजेंट हैं तो आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगा देते हैं बिटवीन हाईएस्ट पॉइंट एंड लोएस्ट पॉइंट। तो लिख लेता हूं जी बाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। देखो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि यहां पर हाइट में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन एक ही बात है। आप यहां थर्ड इक्वेशन मोशन भी लगा सकते थे। ओके, तो चलो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाते हैं। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ कहता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू माइनस का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आप इसको थर्ड इक्वेशन से निकाल के देखिएगा। कहां से कहां लगा रहा हूं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, तो आप कहेंगे फ्रॉम एल टू एच, एल फॉर मतलब सॉरी एच टू एल, हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट, एच टू एल। तो हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ मैं चल रहा हूं, देखो जरा, लाइक इज दिस। डन। तो आप कहेंगे जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखो पहले। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होगा जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल, तो हाफ एम बी लोएस्ट का स्क्वायर माइनस का इनिशियल, तो हाफ एम वी एच का स्क्वायर। आप कहेंगे जी चेंज इन पोटेंशियल जी लिखेंगे तो माइनस का लिखेंगे, एम लिखेंगे, जी लिखेंगे। अब आप कहेंगे एच लिखो, तो एच होगा यहां से लेके यहां तक, तो ये कितना हो गया 2r। अब हमने यहां पर राइट कर लिया जी 2r। अब आप कहेंगे साइन कैसा लेंगे चेंज इन पोटेंशियल जी का, तो ये ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल लेवल के बिलो जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो आप बता चुके हैं अगर बिलो जा रहा है रेफरेंस लेवल के तो आप उसको नेगेटिव मार्क करेंगे, तो मैंने यहां पे इसको नेगेटिव लिख दिया। डन। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो आप कहेंगे हाफ आएगा, एम आएगा, वी एल का स्क्वायर होगा, माइनस का हाफ एम, बी एच आप बता चुके हो रूट आर जी,
तो रूट हट जाएगा और आर जी रह गया। यहाँ पे लिखेंगे 2mg आर आ गया। अब आप कहेंगे जी m से m को कैंसिल आउट कर लेते हैं, डन। आप कहेंगे VL की वैल्यू फाइंड आउट करो। जब आप VL की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करेंगे, सॉल्व करो फटाफट, तो आप कहेंगे वैल्यू आएगी जी दिस वन 4 देन 5 रूट 5 RG, तो रूट 5 RG चेक करो। मैंने वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, तो वैल्यू मिल गई दिस वन, दैट्स अ मिनिमम स्पीड एट अ लोएस्ट पॉइंट। मिनिमम स्पीड एट लोएस्ट पॉइंट, कम से कम इतनी स्पीड होनी चाहिए तब पार्टिकल वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करेगा। अगर इससे कम है इट्स नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट अ वर्टिकल सर्कल। डन, ये ध्यान रखना है आपको। तो हमने यहाँ पे मार्क कर लिया जी कितना होगा। अब आप कहते हैं सर नेक्स्ट की बातें कर लेते हैं। अब क्या निकालना चाहते हैं जी, टेंशन एट अ लोएस्ट पॉइंट। तो पहले लोएस्ट पॉइंट पर आ जाओ, टेंशन की बातें करता हूं। तो आप कहेंगे लोएस्ट पॉइंट पर सर एक तो वेट होगा, मार्क कर लेता हूं mg, दूसरा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होगा, तो कितना होगा m VL का स्क्वायर बाई आर। VL तुम बता चुके हो, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, VL की वैल्यू लगा दो रूट 5 RG। तो यहां देखेंगे 5 mg मिलेगा। ये दोनों मिलकर क्या कर रहे होंगे, टेंशन देंगे, इनस्टिंग टेंशन बिल्डअप करेंगे। तो मुझे पता चल गया टेंशन की वैल्यू कितनी होगी। तो आप कहेंगे इक्विलिब्रियम में है, तो इन दोनों का सम कर लीजिए, डन। तो आप कहेंगे जी टेंशन एट अ लोएस्ट पॉइंट हमें समझ में आ गया। नाउ TL देख रहे हैं, तो TL कितना आएगा, mg आएगा प्लस का m VL का स्क्वायर बाई आर आएगा। वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला mv स्क्वायर बाई आर। यहां पर देखेंगे तो आप कहेंगे mg आएगा, VL की वैल्यू लगा दीजिए, तो 5 mg आ गया। VL की वैल्यू तो आप जानते थे, ऊपर लिख रखी है, उसको लगाइए फटाफट, सॉल्व कर लीजिए। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 6 mg। ये 6 mg वैल्यू कब आ रही है, जब लोएस्ट पॉइंट की स्पीड दिस वन है, रूट 5 GL है, डन। तो हमें लोएस्ट पॉइंट पर समझ में आ गया कि टेंशन एंड स्टिंग मैक्सिमम होती है एट अ लोएस्ट पॉइंट। पार्टिकल की स्पीड कुछ भी रखिएगा, हमेशा टेंशन एट अ लोएस्ट पॉइंट ही मैक्सिमम मिलेगी। कभी भी स्ट्रिंग अगर ब्रेक होगी तो एट अ लोएस्ट पॉइंट ही ब्रेक होगी ओनली। और किसी पॉइंट पर अगर लोएस्ट पॉइंट पर स्ट्रिंग ब्रेकअप नहीं हुई तो किसी अदर पॉइंट पर ब्रेकअप नहीं होगी, ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि इसी पॉइंट पर टेंशन सबसे ज्यादा होती है, स्पीड चाहे जो भी हो। तो हमने अभी लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन और स्पीड फाइंड कर ली। अब आप कहते हैं सर नेक्स्ट में बातें करेंगे जी मिडिल पॉइंट की। अब मिडिल पॉइंट पर आ जाते हैं, तो आप कहेंगे सर मिडिल लोएस्ट पॉइंट की तो हम स्पीड बता चुके हैं, दैट इज रूट 5 RG। अब मिडिल पॉइंट की स्पीड निकालना चाहते हैं। अब आप कहेंगे हमारे पास 2 वे हैं, आप चाहो तो मिडिल और लोएस्ट और मिडिल के बीच में निकाल लो, या हाईएस्ट पॉइंट की स्पीड भी गिवन है, हाईएस्ट और मिडिल के बीच में निकाल लो, जैसे मन करे वैसे निकाल दो। मैं आपके साथ में मिडिल, लोएस्ट और मिडिल की बातें कर लेता हूं, डन। तो एक बार आप अपर में भी सीख जाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। तो चलो जी बातें करते हैं फिर। अब आप कहेंगे जी फिर से मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, लिख लेता हूं स्पीड एंड टेंशन एट अ मिडिल पॉइंट। तो पहले स्पीड निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, बाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ फ्रॉम लोएस्ट टू मिडिल, L टू M की बातें करते हैं। आप थर्ड इक्वेशन मोशन की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, निकाल के देखिएगा। आप कहेंगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू माइनस का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो आप कहेंगे फाइनल, सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ VM का स्क्वायर माइनस का इनिशियल, तो हाफ MVL का स्क्वायर माइनस, आप कहेंगे जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो MGH, H यहाँ पर कितना होगा, R होगा, क्योंकि आप मिडिल से लोअर से मिडिल पर जा रहे हैं। तो ये वैल्यू कितनी होगी, हमेशा ग्रेविटी के अलोंग देखना होता है हाइट, क्योंकि इस पॉइंट पर देखोगे तो ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट हो रही है। तो हम
ग्रेविटी इधर है तो उसके अबव ही देखेंगे, ऐसे नहीं कि ऐसे देखेंगे हाइट, या ऐसे देखेंगे ग्रेविटी के अलोंग। तो आपको समझ में आ गया जी हाइट कितनी। अब आप कहेंगे चेंज इन पोटेंशियल जी सर पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, तो देखो हम रेफरेंस लेवल के मतलब लोएस्ट के ऊपर चल रहे हैं भाई, इनिशियल तो मेरे पास में यही था, मैं इनिशियल के ऊपर चल रहा हूँ, तो चेंज इन पोटेंशियल जी कैसे लोगे, पॉजिटिव, तो हम यहाँ पर पॉजिटिव मार्क करेंगे। तो लिख लेते हैं जी पॉजिटिव, क्योंकि हम इनिशियल के अपवर्ड में है तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन लिख लिया। अब आप कहेंगे जी वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं, तो हाफ एम वी एम का स्क्वायर माइनस का हाफ एम वी एल तुम बता चुके हो, सो दिस वन √5 आर जी, यहां देखेंगे तो एम जी आर आ गया, डन। अब आप कहेंगे जी जो वैल्यू सिंप्लीफाई होती है उनको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे देखो यहां साइन लगाइएगा, तो फिर वी एम की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहेंगे जी वैल्यू आएगी रूट में 3r जी, लर्न रखिएगा, ये वो पॉइंट है जो आपको लर्न करके रखने हैं। सॉल्व कर लीजिए फटाफट और देखिएगा जरा। आप कहेंगे जी अब मिडिल पॉइंट पर टेंशन बताइएगा इन स्ट्रिंग, तो मिडिल पॉइंट की टेंशन देखते हैं सर। अब टेंशन इन स्ट्रिंग, आप कहेंगे सर मिडिल पॉइंट पर है पार्टिकल तो इसका वेट होगा, सो दिस वन एम जी, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा दिस वन, तो कितना होगा एम वी एम का स्क्वायर बाई आर, वी एम की वैल्यू लगाइएगा, जब आप वी एम की वैल्यू लगाएंगे तो कितना आएगा 3, वैल्यू लगाइए 3mg, और यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगा, टेंशन बिल्डअप करेगा इन स्ट्रिंग, सो दिस वन एट अ मिडिल पॉइंट, डन। तो हमें समझ में आ गया सर कि टेंशन कितनी होगी। देखिए वेट की वजह से यहाँ टेंशन नहीं होगा, टेंशन होगा इस लाइन ऑफ एक्शन पर, क्योंकि यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स 0, सो टेंशन की वैल्यू कितनी होगी, जस्ट इक्वल्स टू दिस वन, क्योंकि टेंशन वेट तो परपेंडिकुलर है। अब यहां पर वैल्यू को राइट कर लेते हैं जी। नाउ टेंशन इन अ मिडिल पॉइंट कितना होगा, जस्ट इक्वल्स टू 3mg, तो हमें समझ में आ गया, मतलब वही जस्ट इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तुम बता चुके हो 3mg, सो लाइक इज दिस वन, डन। तो हमें टेंशन भी पता चल गया और मिडिल पॉइंट पर स्पीड भी पता चल गई। अब आप कहते हैं सर कि हमने पी पॉइंट पर, देखो जरा पी पॉइंट पर हमने टेंशन फाइंड आउट की हुई है, लाइक इज दिस वन। अब आप कहेंगे जी पी पॉइंट पर स्पीड और दे दें, तो हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला हो जाएगा डायरेक्ट क्वेश्चन करने का, तो मैं आपको फटाफट पी पॉइंट पर स्पीड और बता देता हूं, क्योंकि अब आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ सीख चुके हो और क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा यूज होता है। लोएस्ट पॉइंट की स्पीड आपके पास होगी तो क्वेश्चन में गिवन होगी, तो मैं उसको VL ही यूज करूंगा जनरल फॉर्मूले में। आपको इतना तो समझ में आ गया है कि किसी भी पॉइंट की स्पीड निकालनी है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगेगा या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी लगा सकते हो, टोटल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ भी लगा सकते हो, डन। तो चलो जी अब मैं पी पॉइंट पर फटाफट आपको स्पीड बता देता हूं। आपने कहा जी स्पीड एट पॉइंट पी कैसे निकालूंगा, बाय मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, कहां से कहां, फ्रॉम, अगर आप देखेंगे तो मैं बातें करता हूं L टू P की, L टू P, डन। तो L टू P में मैं फटाफट यूज करता हूं, आप कहेंगे सर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू माइनस का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। देखिए जनरल फॉर्मूला देने जा रहा हूं स्पीड एट पॉइंट पी, आप कहेंगे सर काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो हाफ mvp का स्क्वायर माइनस का हाफ mvl का स्क्वायर, vl अभी जनरल यूज कर रहा हूं, आप कहेंगे इक्वल्स टू माइनस का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं, तो देखो इन दोनों रेफरेंस के बीच में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। आप जरा ज्योमेट्री अगर आप जानते हैं तो आप जानते होंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है दिस वन, ये आर आपको ऑलरेडी गिवन है, तो आपको समझ में आ गया ये कितना होगा आर कॉस थीटा, तो मुझे ये हाइट समझ में आ गई, ये कितनी होगी, तो ये हाइट होगी आर माइनस का आर कॉस थीटा, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो आर ब्रैकेट
लगाइएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो मैं यूज करूंगा यहाँ पर देखो एम जी एच कितना लिखूंगा आर 1 माइनस का कॉस थीटा। चेक करो। अब क्योंकि रेफरेंस लेवल के लोएस्ट पॉइंट के ऊपर जा रहा हूं तो पॉजिटिव ही यूज करूंगा। चेक करो आप। डन। अब आप क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं तो हाफ लिखता हूं एम वी पी का स्क्वायर माइनस का वी एल को साइड चेंज करा लेता हूं। तो आप कहेंगे वैल्यू कितनी आएगी, हाफ एम वी एल का स्क्वायर माइनस का एम जी आर 1 माइनस कॉस थीटा। जो टर्म कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कीजिएगा। बीपी की स्पीड निकाल रहा हूं तो आप कहेंगे वी एल आएगा माइनस का 2GR आएगा 1 माइनस कॉस थीटा आएगा और उस पर रूट लगेगा, यहां स्क्वायर लगाइएगा। देखिए थर्ड इक्वेशन का ही पार्ट है। आप कहेंगे जी ये बिल्कुल डिट्टो थर्ड इक्वेशन। आप कहेंगे तो फिर ये माइनस क्यों आ रहा है, तो हम जानते थे पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ चल रहा है, और जब पार्टिकल अपवर्ड चलता था तो माइनस साइन ही आता था। डन। तो हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला भी आ गया कि पी पॉइंट की स्पीड कितनी होगी, तो हम इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला आल्सो। तो फॉर्मूला क्या रहा है, वी एल का स्क्वायर लोएस्ट पॉइंट पे कोई भी स्पीड हो माइनस का 2GR ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। तो लर्न रखिएगा इसको डायरेक्ट यूज करने के लिए। ऐसे मैंने टेंशन का फॉर्मूला आपको यहाँ दे दिया था, और ये पॉइंट्स आपको लर्न करके रखने हैं कि मिडिल पॉइंट की स्पीड कितनी होनी चाहिए, टेंशन कितनी होनी चाहिए लोएस्ट पॉइंट की। तो लोएस्ट पॉइंट की स्पीड और टेंशन दोनों लिख ली, मिडिल पॉइंट की स्पीड और टेंशन हमने दोनों लिख ली। मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए लोएस्ट पॉइंट पर टू कंप्लीट अ वर्टिकल सर्कल, ये हमने यहाँ पर राइट कर लिया है। डन। अब फटाफट जरा इन पॉइंटों को समझ लेते हैं और कुछ नोट डालकर। लोएस्ट, देखिए स्पीड लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट की कुछ भी रहे, एक रिलेशन है, लोएस्ट पॉइंट की टेंशन माइनस के हाईएस्ट पॉइंट की टेंशन का डिफरेंस ऑलवेज इक्वल्स टू 6 mg होगा, ऑलवेज इक्वल्स टू 6 mg। चाहे स्पीड आप कुछ भी मेंटेन करो, बशर्ते पार्टिकल वर्टिकल सर्कल में हो तो उसकी लोएस्ट पॉइंट की टेंशन हाईएस्ट पॉइंट की टेंशन का डिफरेंस हमेशा 6 mg रहता है ऑलवेज। अब मैंने यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करा दिया है, उसको मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ। आप कहेंगे जी लोएस्ट पॉइंट की स्पीड कितनी आ रही थी, √5 rg। टेंशन कितनी आ रही थी लोएस्ट पॉइंट की, दिस वन 6 mg। लर्न रखिएगा। मिडिल पॉइंट की टेंशन कितनी आ रही थी, तो आपने बताया था 3 mg मिडिल पॉइंट, सो दिस वन 3 mg। और स्पीड कितनी आ रही थी, √3 rg। तो ये लर्न रखना है। हाईएस्ट पॉइंट की हमने कंडीशन निकाली थी तो स्पीड कितनी आ रही थी, √rg, जबकि टेंशन ये मिनिमम स्पीड थी, दिस वन मिनिमम। इतनी तो चाहिए वर्टिकल के लिए हाईएस्ट पर, इतनी चाहिए लोएस्ट पर मिनिमम। आपने कहा हाईएस्ट पॉइंट की टेंशन कितनी थी, तो दिस वन इज 0। अब अपनी साइड से सारे पॉइंटों को अच्छे से इनको कवर अप कीजिएगा, लर्न कीजिए, एक बार प्रोसेस को समझिए, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को लगा के देखिएगा। फिर हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आपके साथ में, तो क्वेश्चंस पर आएंगे। और कुछ मज़ा आया है तो कमेंट्स करके बताइएगा जरूर। चलो तो फिर अब क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट्स आपने डिस्कस कर लिए हैं तो आते हैं जरा फटाफट क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन क्या कहते हैं उसको जरा समझते हैं। क्वेश्चन कहता है अ बॉल ऑफ मास दिस वन इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, हैज अ वेलोसिटी दिस वन एट अ लोएस्ट पॉइंट। देखो लोएस्ट पॉइंट की स्पीड गिवन है √6 gr। फाइंड द स्पीड ऑफ अ बॉल एट बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट एंड टेंशन एंड स्ट्रिंग अजूम इट्स मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। तो लोएस्ट पॉइंट की स्पीड मुझे गिवन है, बॉब का मास गिवन है, आपको टेंशन एंड स्पीड फाइंड करनी है एट पॉइंट बी, एट पॉइंट सी, एट पॉइंट डी। डन। अब आपके पास 2 वेज हैं फाइंड करने के। एक तो जनरल फॉर्मूला था, आप उसकी हेल्प से बता सकते हो। दूसरा ये कि आप प्रोसेस की हेल्प से बता सकते हो। तो जैसे भी आप डिसाइड करो, अगर आप फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे तो आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा, टाइम सेविंग होगा। आप कहते हो नहीं सर हम तो एक्चुअल वे में निकालेंगे, तो कोई इशू नहीं, एक्चुअल वे में मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, फॉर्मूले की हेल्प से आप खुद निकाल लीजिएगा। तो आप कहेंगे पहले बी पॉइंट की स्पीड फाइंड आउट कर लेते हैं, तो बी पॉइंट की स्पीड को मार्क कर लेता हूँ सपोज B1 से, जो मुझे निकालना है। आपने कहा जी पहला काम, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाएंगे या थर्ड इक्वेशन मोशन भी लगाएंगे, तो सबसे पहले तो मुझे इन दोनों के लेवल का डिफरेंस पता चलना चाहिए।
तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिकली ये समझ में आ गया होगा कि दिस वन इज आर कॉस 60। कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो ये वैल्यू आ गई r/2। इसका मतलब मुझे ये डिफरेंस समझ में आ गया। ये कितना होगा जी, तो आप कहेंगे जी पूरा कितना था, तो दिस वन इज r, तो r माइनस का r/2, सो दिस वन आल्सो r/2। डन। अब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगा लेते हैं बिटवीन ए और बी पॉइंट के बीच में। तो मैं यहाँ सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ बाय मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ फ्रॉम ए टू बी। आप कहेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू माइनस का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ एम v1 स्क्वायर माइनस का हाफ एम इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल कितनी गिवन है √6 rg, तो यहां लिख लेता हूं रूट में रूट हट गया 6 rg इक्वल्स टू माइनस का चेंज इन पोटेंशियल जी कितनी होगी, तो आप कहेंगे mgh, h कितना है r/2। अब देखो इनिशियल से ये ऊपर जा रहा है तो आप प्लस साइन का लोगे। अब आप कहेंगे जी इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो m से आप चाहो तो आप यहां कैंसिल आउट कर लो। डन। तो मुझे पता चल गया v1 का स्क्वायर दिस वन इक्वल्स टू कितना होगा माइनस का 6 rg, और यहां देखेंगे तो माइनस में जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो चुका है, तो rg ये रह गया। यहां देखेंगे तो v1 की वैल्यू मुझे पता चल गई 5 rg, इनसाइड रूट मिलेगा, तो 5 rg मेरा आंसर आ गया। चेक करो आप अपनी साइड से। अब आप कहेंगे जी यहाँ पर टेंशन भी बताइएगा सर। तो अभी स्पीड आ चुकी है, तो जरा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। स्पीड आ गई है, आप कहेंगे जी डायग्राम ड्रॉ करो सर। तो पहले आप देखेंगे वेट होगा, तो मार्क कर लेते हैं दिस वन mg। आप कहेंगे इस लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड करो, सो दिस वन ये एंगल दिस वन आल्सो 60, तो आप कहेंगे mg cos 60। डन। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये आ गया हाफ mg। आप कहेंगे सर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होगा, कितना होगा mv², सो लाइक इज 5 rg/r, तो ये वैल्यू आ गई 5 mg। अब देखो जरा टेंशन इन दोनों को बैलेंस करने के लिए टेंशन होगा एट बी पॉइंट, तो मैं उसको T1 लिख देता हूं। तो आप कहेंगे T1 की वैल्यू कितनी होगी, तो दिस वन प्लस दिस वन, तो आप कहेंगे कितना आएगा हाफ mg प्लस का 5 mg। यहां देखेंगे सॉल्व करेंगे 11/2 mg। लो जी T1 की वैल्यू आ चुकी है, ये हमने एक्चुअल प्रोसेस से निकाल ली। अब आप कहेंगे C और D पॉइंट का भी निकालिएगा सर। तो एक पॉइंट का मैं और निकाल देता हूं, रेस्ट पॉइंटों का आप अपनी साइड से सेल्फ सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपसे कुछ नहीं होने वाला। आप कहेंगे किस पॉइंट का बताएंगे सर, तो D पॉइंट का मैं बता देता हूँ। C का चाहूँ मैं C का बता देता हूँ, जिसका आपको मन करे। चलो C का बता देता हूँ, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ और C पॉइंट की अब बातें करेंगे, और फिर से हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ की बातें करेंगे। तो देख लेते हैं अब C पॉइंट की बातें कर रहे हैं। आपने कहा जी सबसे पहले तो सर एक काम करो कि हाइट निकाल लो ये वाला, तो ये कितना होगा मुझे फिर से समझ में आ गया, r cos 60 आएगा, मतलब cos 60 की वैल्यू 1/2, तो r/2 आ गया। डन। तो हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ यूज कर रहे हैं A और C के बीच में। तो आप कहेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, तो यहाँ पर स्पीड को अज्यूम कर लेता हूँ v2, तो आप कहेंगे हाफ आएगा mv2 का स्क्वायर होगा माइनस का इनिशियल हाफ mv1, सो दैट इज 6gl। L लिख लो या R लिख लो, एक ही बात है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किससे लेंथ को मार्क कर रहे हो। तो L दे रखा है, तो आप यहाँ पर L ही लिखिएगा, या चलो मैं R ही लिख देता हूँ अगर ऐसा है तो। इसको L को R बना लो थोड़ी देर के लिए, और यहाँ भी मैं R लिख देता हूँ। डन। तो आप क्या बोलेंगे जी 6gr होगा इक्वल्स टू माइनस का चेंज इन पोटेंशियल जी लिखेंगे, तो mgh लिखेंगे, h का मतलब दिस वन, तो ये कितना होगा r प्लस का r/2, सो दैट इज 3/2 ऑफ r। चेक करो एक बार, साइन कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो हम यहाँ पर पॉजिटिव ही मार्क करेंगे। वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं, तो हाफ m आएगा, vl का स्क्वायर आएगा, सॉरी v2 आएगा, v2 का स्क्वायर होगा माइनस का 3mgr होगा,
यहाँ देखेंगे माइनस का होगा 3/2 mgr होगा। चेक करो अपनी साइड से, m से m को कैंसिल आउट कीजिएगा। डन। अब आप कहेंगे जी v2 का स्क्वायर कितना मिलेगा, तो अगर आप यहां देखेंगे तो वैल्यू आएगी जी आपके पास में 3/2gr। चेक करो 3/2gr, और 2 ये 1 वाला 2 है तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v2 मुझे मिलेगा रूट में 3gr। एक बार चेक करो अपनी साइड से इसको कितना आता है। डन। अब आप कहेंगे जी हमें तो टेंशन बताओ इन स्ट्रिंग, तो अब जरा टेंशन की बातें कर लेते हैं। आप कहेंगे जी वेट होगा दिस वन, आपने कहा जी ये एंगल कितना होगा, इसको डायरेक्ट लिख लो 60, तो आप कहेंगे वेट का एक कंपोनेंट मिलेगा दिस वन, कितना होगा जी mg cos 60, तो ये वैल्यू आ गई mg/2। चेक करो। डन। एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा दैट इज mv2 का स्क्वायर बाई r, यहां पर लिखेंगे v2 आपके पास में है तो ये वैल्यू आ गई 3mg। डन। अब टेंशन होगा, देखो आउटसाइड का जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो लार्जर है एज कंपेयर टू mg/2 से, तो आप कहेंगे जी एक टेंशन भी सेटअप होगा स्ट्रिंग के अंदर, तो उस टेंशन को मार्क करो। ये टेंशन होगा दिस वन टेंशन, मैं इसको T2 बोल देता हूं। अब आप कहेंगे सर ये पार्टिकल इस लाइन ऑफ एक्शन पे तो इक्विलिब्रियम में होगा, तो नेट फोर्सेस 0 होंगे, तो आप इसको राइट कर लेंगे, क्या लिखेंगे जी T2 प्लस का mg/2 इक्वल रहा होगा 3mg के। आप कहेंगे T2 की वैल्यू कितनी आएगी 3mg माइनस का 1/2 mg। आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ गई 5/2 ऑफ mg। दिस वन टेंशन एट C पॉइंट। अब आप अच्छे से इसको देखो और अपनी साइड से इसको समझने की कोशिश करो। डन। डी पॉइंट का आप अपनी साइड से खुद निकालिएगा, चाहे तो फॉर्मूले से निकालिएगा या फिर अप्रोच को लगा के निकालेंगे तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आपके अंदर। इन पॉइंटों को आप फिर से निकालिएगा, एटलीस्ट 2 टाइम्स इनको निकाल के देखिएगा अपनी साइड से ना, ताकि कॉन्फिडेंस आए। अब एक अनदर क्वेश्चन की बातें कर लेते हैं और उसको देखते हैं। क्वेश्चन मेरा क्या कहता है जी, क्वेश्चन कहता है ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम पोजीशन ए ब्लॉक से मैंने किसी ब्लॉक को रिलीज किया, रिलीज करने का मतलब उसकी इनिशियल स्पीड 0 है। ऑन अ स्मूथ सरफेस फाइंड द स्पीड एंड नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट बी सी और डी। तो बी सी और डी पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शंस भी फाइंड आउट करेंगे और स्पीड भी फाइंड आउट करेंगे, तो उन दोनों को देखेंगे। देखें तो चलो देखने की कोशिश करते हैं और देखते हैं जी। पहले बातें करेंगे बी पॉइंट की स्पीड, तो आपको समझ में आ गया होगा बी पॉइंट की स्पीड मुझे निकालनी है, इसको 1 लिख लेता हूं, और नॉर्मल रिएक्शन भी निकालना है, तो सबसे पहले तो स्पीड निकालनी पड़ेगी। आपको समझ में आ गया, स्पीड निकालेंगे तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ या थर्ड इक्वेशन से निकालेंगे। तो चलो सॉल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं। आप कहेंगे सर कि सॉल्व करते हैं सर, तो यहां पर मार्क कर लेता हूं जी सॉल्यूशन में क्या निकालना चाहते हैं जी, बी पॉइंट की स्पीड एट पॉइंट बी। कहेंगे जी बाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाइए, कहां से कहां, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी के बीच में। तो आप कहेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे इक्वल्स टू माइनस का चेंज इन पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम दैट इज v1 का स्क्वायर, क्योंकि बी पॉइंट की स्पीड v1 है जिसको आप निकालने जा रहे हैं, माइनस का इनिशियल दैट इज 0, सो इक्वल्स टू माइनस का चेंज इन पोटेंशियल जी, तो mgh। h देखो दोनों के बीच में लेवल का डिफरेंस कितना है, दैट इज 8r, तो यहां पे मार्क कर लिया 8r। डन। अब आप कहेंगे जी नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, तो आप देखो इनिशियल लेवल के नीचे जा रहे हो तो हमें समझ में आ गया नेगेटिव होगा, तो मार्क कर लिया नेगेटिव। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आप कहेंगे वैल्यू होगी हाफ एम v1 का स्क्वायर इक्वल्स टू होगा 8mgr। कैंसिल आउट कीजिए, v1 की वैल्यू आ गई जी 4 रूट में gr। लो जी इतनी स्पीड होगी एट पॉइंट बी, बी पॉइंट की स्पीड हमें पता चल गई। आप कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन बताइएगा सर,
तो नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा उसको देख लेते हैं। आपने कहा बी पॉइंट पर जब पार्टिकल पहुंचेगा तो एक तो वेट होगा, दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। तो कितना होगा एम वी वन का स्क्वायर बाई आर। बी वन की वैल्यू अभी आप बता चुके हो, तो आप कहेंगे कितना आएगा जी, दैट इज 16 mg। और एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा दिस वन, दैट इज N1। चेक करो, तो आप कहेंगे ये पार्टिकल भी सर इस लाइन ऑफ एक्शन पर इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स 0। तो यहां पे आप राइट कर सकते हैं नाउ नेट फोर्स 0 कीजिए, तो आप कहेंगे N1 होगा माइनस का 16 mg होगा, माइनस इसलिए क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस का mg, दिस वन इक्वल्स टू 0। तो N1 की वैल्यू आ गई 17 mg, दिस वन वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। डन। तो वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अभी कहां पर फाइंड किए, बी पॉइंट पर। अब आप कहां पर फाइंड करेंगे, सी पॉइंट पर। तो अब आप सी पॉइंट की भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलो जी सी पॉइंट की फाइंड आउट कर लेते हैं, डी पॉइंट की आप इट सेल्फ फाइंड आउट करेंगे। तो उसको समझ लेते हैं। फिर से मैं इस डायग्राम को रिमूव कर देता हूँ, इरेज कर लेते हैं, फिर वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। डन। चलो अब कहाँ की बातें कर रहे हैं आप कह रहे हैं सर अब निकालना है सी पॉइंट की स्पीड और नॉर्मल एक्शन। निकालेंगे कैसे, बाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लो। तो आप मूव कहां से कहां करेंगे, अब आप फ्री हैं, बी से सी भी मूव कर सकते हैं या ए से सी भी मूव कर सकते हैं। तो मैं ए से सी मूव करके बताता हूं, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में बी पॉइंट गिवन ही ना हो, सीधा सी पॉइंट गिवन हो। डन। चलो सबसे पहला काम तो ये होता है ए से सी में कि आप पहले ये देखो कि ए और सी के बीच का हाइट का डिफरेंस कितना चल रहा है, ये देखना हो चाहिए। आप कहेंगे जी अगर मैं ये देखूंगा तो मुझे समझ में आ गया ये कितना होगा। तो आप कहेंगे सर ये वैल्यू निकाल लो। तो आप कहेंगे ये वैल्यू आएगी सर आर कॉस 60। कॉस 60 मतलब 1/2, तो ये आ गया r/2। डन। इसका मतलब मुझे एक बात समझ में आ गई कि लोअर वाली ये भी है वो भी r/2 ही होगी, क्योंकि रेडियस इसका आपको दे रखा है जी r। तो मैं इसको इजी करके लिख लेता हूँ। आप कहेंगे सर ये जो सी पॉइंट है ये ग्राउंड से r/2 हाइट अबव है। तो आप कहेंगे सर ये कितना बचा, तो फिर तो ये टोटल कितना था 8r। तो आप कहेंगे जी ये कितना बचा 8r माइनस का r/2। तो आप कहेंगे जी कितना आ गया 15/2 ऑफ r। तो ये मुझे हाइट का डिफरेंस पता चल गया a और h के बीच का। ग्रेविटी के अलोंग ही देखते हैं, तो ये ग्रेविटी के अलोंग ही देखा जा रहा है। आप कहेंगे जी स्पीड निकालो, तो मैं यहाँ जूम कर लेता हूँ v2। तो आप कहेंगे जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस का इनिशियल इज 0 माइनस का आप कहेंगे जी mgh। तो h कितना आएगा जी 15/2 ऑफ r। अब आप कहेंगे जी साइन कैसे लेंगे, तो नेगेटिव लेंगे क्योंकि आप इनिशियल लेवल के नीचे जा रहे हो। डन। आप कहेंगे जी वैल्यू को सॉल्व करो, तो हाफ एम v2 का स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा 15/2 mgr। यहाँ देखेंगे तो कैंसिल आउट करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट करेंगे, तो v2 की वैल्यू मतलब सी पॉइंट की स्पीड आ गई 15 rg या जी आर एट पॉइंट सी पॉइंट की स्पीड मुझे मिल गई। अब आप कहेंगे सी पॉइंट की सर स्पीड तो आपको पता चल गई, अब निकालना है हमें नॉर्मल रिएक्शन। स्क्रीन को पॉज कीजिए, अपनी साइड से उसको समझिए। अब चाहिए मुझे नॉर्मल रिएक्शन। तो आप कहेंगे जी एक तो वेट होगा, मार्क कर लेते हैं एम जी, लाइन को एक्सटेंड करो नॉर्मल लाइन को। देखो जैसे ही मैंने नॉर्मल लाइन को एक्सटेंड किया आपको समझ में आ गया ये 60 डिग्री है। तो वेट का कंपोनेंट जाएगा एम जी कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू लगाएंगे तो mg/2। चेक करो। दूसरा अगर आप देखेंगे तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। आप कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा m v2 का स्क्वायर बाई आर। v2 की वैल्यू लगा दो, तो ये वैल्यू आ गई 15 mg। अब ये मिलकर क्या करेंगे, दोनों को बैलेंस कौन कर रहा होगा, नॉर्मल एक्शन, मैंने नाम दे दिया N2। इस पार्टिकल को गौर से देखो तो इस लाइन ऑफ एक्शन पर ये इक्विलिब्रियम में होगा। तो मुझे समझ में आ गया N2 माइनस का 15 mg माइनस का mg/2 इक्वल्स टू 0 है, क्योंकि पार्टिकल इक्विलिब्रियम में इस लाइन ऑफ एक्शन पर। आप कहेंगे इसको सॉल्व कर लो, तो N2 की वैल्यू मुझे समझ में आ गई, कितना आएगा जी 29/2 ऑफ mg। सो लाइक इज दिस वन। डन। अपनी साइड से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करो।
एटलीस्ट 2 टाइम्स। अभी तो डी पॉइंट और आपके पास बाकी है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में लगाओ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और उसकी हेल्प से उसको सॉल्व करके देखो कितना आता है। कर लेंगे आई थिंक। नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आप मुझे टेलीग्राम पर क्वेश्चन को भेज सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन आप मुझे बता दीजिएगा, तो मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगा। और नेक्स्ट में देखते हैं फर्दर क्वेश्चंस को, आप इनको अपनी साइड से सॉल्व कीजिएगा, आंसर्स आपके पास में गिवन है, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। इन क्वेश्चन को रीसॉल्व कीजिएगा, जब आप सॉल्व करेंगे तो तभी आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होकर आएगा। तो इन क्वेश्चनों को आप अपनी साइड से सॉल्व करना। डन। अगर क्वेश्चन आपसे ना हो तो प्लीज़ आप मुझे शेयर कर दीजिएगा टेलीग्राम पर, सेम नेम से है, नीट जेई तक के नाम से सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, फेसबुक पर भी है। तो चलो, अभी क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे करा दिए हैं आपको, टाइम फिर से बहुत ज़्यादा हो गया, तो फिर से कमिंग क्लास में मिलेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस को फिर से आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।